खुदावन के नाम में आपकी बरकत का कारण हो, यीशु के नाम में। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचता है। जब हम कर्जे के टॉपिक पे बात करेंगे तो एक कोढ़ी परमेश्वर के पास आके कहता है कि परमेश्वर अगर तू चाहता है तो मैं शुद्ध हो जाऊं। तो परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, आमीन। और बाइबल कहती है क्या वो शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हां, शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? अब व्यवस्था विवरण 15 उसकी 5 से 7 आयत हम पढ़ेंगे। हमें यह जरूरी है समझना कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। मेरे माइक को तो हल्का सा प्रीचिंग मोड पे करो, गूंज कम कर दो। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात मन लगाकर सुने और सारी आज्ञाओं को मानने में जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगी। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई दरिद्र हो तो उस अपने दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना ही अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जब परमेश्वर ये चाहता था कि वो शुद्ध हो जाए तो बाइबल कहती वो शुद्ध हो गया। कर्जे के विषय में परमेश्वर क्या चाहता है? जो डिलीवरेंस हम लेना चाहते हैं, जो परमेश्वर देना आपको चाहता है, सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर उस विषय में मेरे लिए क्या सोचता है। क्योंकि अगर वो परमेश्वर की मर्जी नहीं है तो आप कभी भी वो आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं पा सकते। अगर वो संसारिक दृष्टि से किसी व्यक्ति के पास आती भी है, वो दुखों से भरी हुई होगी, शॉर्ट टाइम के लिए होगी और आपके वंश के लिए वो बरकत का कारण नहीं होगी। इसीलिए हमने पहले यह सोचना है कि परमेश्वर मेरे लिए क्या सोचता है। जब वो मुझे देखता है, आप भूल जाओ आज क्रूसेड की तरह लोग आए हैं थर्सडे, आप भूल जाओ यहां लाखों लोग बैठे हैं, आप ये सोचो कि मुझसे बात कर रहा है परमेश्वर का वचन। तो सबसे पहले जब हमें परमेश्वर की बरकत को लेना है, जो परमेश्वर सोचता है मेरे लिए कि वो क्या सोचता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ये सोचता है कि वो तू सब जातियों को उधार देगा, उधार लेगा नहीं। तो परमेश्वर, मैं एक बात आपको यह बता दूं बाइबल के बीच से, नीति वचन 22 उसकी 7 आयत पढ़ेंगे। धनी निर्धन पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। बाइबल कहती है तुम नौकर हो उसके जिससे तुमने पैसे उधार लिए हैं। और जब परमेश्वर ने इजराइलियों को बुलाया तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सब जातियों में से श्रेष्ठ करूंगा, ये मेरी बुलाहट है तुम लोगों के लिए। तो तुम बहुत सी जातियों को उधार दोगे, तुम बहुत सी जातियों को पैसा उधार दोगे, परंतु तुम्हें किसी से भी उधार लेने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। हालेलुया। अब आप जानते हैं व्यवस्था विवरण 28 उसकी 1, 2 और 12 आयत को पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज तुझे सुनाई जाती हैं चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसे सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुम पर आएंगे। यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर बारिश बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। हमने फिर से पहले एक वचन सुना था, अभी हमने दूसरे वचन में यही सुना कि परमेश्वर बार बार कर्जे के बारे में बात कर रहा था। वो अपने लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम लोग जो मेरे नाम के कहलाए जाते हो, तुम कर्जा नहीं लोगे पर तुम कर्जा दोगे। आमीन। और यदि इसी व्यवस्था विवरण 28 की आप 15 आयत को पढ़ें, यदि तू परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो आज तुझे मैं सुनाता हूं चौकसी ना करे,
तो ये सारे श्राप तुम पर आ जाएंगे। वो श्राप कौन से हैं, आप उससे आगे आप पढ़ना। ओके, मैं एक ही चीज आपके सामने पढ़ूंगा। हालेलुया। उसमें है कि जब तू परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेगा तो उसने कहा जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा, यानी तू कंफ्यूज होगा, तेरे कामकाज सफल नहीं होंगे, तू सदैव अंधेर सहता है रहेगा और लुटता रहेगा। हालेलुया। तू किसी को भी उधार ना दे सकेगा, वह तो सिर ठहरेंगे और तू पूंछ ठहरेगा। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी आज्ञाओं पे नहीं चलेगा तो तुझे उधार लेने की जरूरत पड़ेगी। एक बात आपको ये कान खोल के आज समझनी है कि पहली बात तो ये दिमाग में डाल लो कि उधार लेना परमेश्वर नहीं चाहता आप ले किसी भी तरह का लोन, किसी भी तरह का उधार। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बातें अब मैं बताऊंगा। जब आप दूसरी जगहों पे रहते हैं जहां अन्य जाति लोग रहते हैं तो क्या होता है, हम उनमें पलते और बढ़ते हैं और हम सुनते हैं अच्छा बाइक ले लिया, हाँ 15,000 देता बाइक, बाकी लोन करा लिया आप। तो हमें ये लगता है ये ट्रेडिशन है या ऐसा हो जाता है, बैंक पैसा दे देता है और हम वही करने लगते हैं जो हमारे आसपास के लोग करने लगते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है। अगर आपको बाइक लेना है, आज के बाद आप लोन अप्लाई नहीं करोगे, पैसे जोड़ोगे और कैश लोगे इन जीसस ने। आप सुनो मेरी बात, अगर आपको बरकत लेनी है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो वचन में लिखा हुआ है। आज भी जिंदा है वो, बड़ी गवाही है उसकी। तो वो इतना परमेश्वर के वचन पे नहीं चल पाती थी, तो कंपनी थी, तो जब कंपनी में अप डाउन आता रहता है, खासकर फॉरेन कंट्रीज में रिसेशन आते रहते हैं, तो जब रिसेशन आया तो थोड़ा लोन था, वो लोन बढ़ गया। लोन बढ़ता 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 इतना बढ़ गया कि वो लोन 40-50 करोड़ से भी ज्यादा का लोन उसके सिर के ऊपर हो गया। अब बात यह थी कि उसे वो नॉर्मल लग रहा था क्योंकि बाकी बिजनेस भी लोन ले रहे थे और बाकी भी कर्जे के नीचे थे। आप कई बार देखते हो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, आप सुनते हो अच्छा बैंकरप्ट हो गया, यार वो तो टॉप 10 में आता था। वो कर्जा इतना है उन लोगों के ऊपर कि जब थोड़ा सा भी हिलते हैं तो वो कर्जा उनको दबा लेता है। तो परमेश्वर ये चाहता था कि इजरायली लोग जो हैं, मेरी बरकत इन पे रहेगी और ये निशानी होगी कि मैं इनके साथ हूं कि ये किसी भी तरह का कोई भी कर्जा नहीं लेंगे बल्कि कर्जा दिया करेंगे, ये निशानी होगी। तो अब जो उस औरत को जब कहती कि सब कुछ चल रहा था अच्छा, ये नहीं कि लोन की पेमेंट टूट रही थी, किस्तें भी टाइम पर जा रही थी, पर कहती एक बात मेरे दिल में आती थी कि इतना लोन है मेरे सिर के ऊपर, इससे पूरा करने में मेरी सारी उम्र जाएगी। यानी वो अगर 40 साल की उस समय थी तो उसने कहा कि इसे कंप्लीट करते करते बैंकों में कम से कम मैं 70 साल की हो जाऊंगी, 80 साल की हो जाऊंगी, तब जाके ये लोन जो है मेरी पूरी लाइफ में खत्म होगा। कहती मुझे ये भी नॉर्मल लग रहा था। कहती उसके बाद किसी से मालूम हुआ, उसने क्रिश्चियन बुक्स पढ़नी स्टार्ट कर दी। और क्रिश्चियन बुक्स किस मैटर के ऊपर? कर्जे के मैटर के ऊपर, मनी के मैटर के ऊपर, कि परमेश्वर हमारी लाइफ में क्या चाहता है। और वहां उसने एक वचन पढ़ा जो आप बहुत बार सुन चुके हैं, मलाकी 3 उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है। उस वचन को जब उसने पढ़ा तो वहां पर मलाकी में लिखा है कि अगर सारे दशमांश तो भंडार में ले आए, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, यानी परमेश्वर के भवन में सब सेवकाई के काम होते जाएं। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं करता। एक लौता वचन है बाइबल का जिसमें परमेश्वर आपको चैलेंज करता है कि अगर आप इस वचन को पूरा करेंगे तो आप परमेश्वर को परख सकते हैं कि आपके जीवन पर आशीष आती है कि नहीं आती। उसने कहा जब मैंने बहुत बड़े बड़े ऑथर्स की बुक पढ़नी शुरू की, क्योंकि कर्जा हो चुका था, बिजनेस थोड़ा डाउन हो चुका था, लेकिन चल रहा था, लेकिन उसे मालूम था कि ये परफेक्ट प्लान नहीं है मेरी लाइफ में। जब उसे ये समझ आई कि मैं टाइथ नहीं दे रही हूं, क्रिश्चियन होने के बावजूद भी मैं परमेश्वर का वचन पूरा नहीं कर रही हूं, और बाइबल कहती है जब हम टाइथ नहीं पे करते
तो परमेश्वर कहता है मैं फिजूल खर्ची को भेजूंगा, तुम्हारे फल कच्चे झड़ेंगे, तुम पे कर्जा होगा और तुम गलत गलत चीजों पर फैसले लेकर अपने पैसों को वेस्ट करते रहोगे और तुम्हारे पैसे गलत चीजों पे लगेंगे जहां लगने नहीं चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं जैसे मैं घर बनाने लगता हूं मुझ पे कोई अटैक होता है, घर में कोई बीमार हो जाता है, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई अलग सा काम आ जाता है और हम घर नहीं बना पाते। आप उन लोगों से अगर पूछेंगे ध्यान से कि क्या आप अपनी लाइफ में से टाइथ पे करते हो, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा पे करते हो और अपने टाइम में से 2 घंटे 24 मिनट रोज आप परमेश्वर को देते हो प्रार्थना में? उनका जवाब होगा नहीं, हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर आप ये 2 चीजें करें, अपने टाइम का दशवांश और अपनी कमाई का दशवांश, तो बाइबल कहती है किसी भी रीति के साथ आप कर्जे में नहीं रहेंगे। परमेश्वर ने कहा जो आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं, अगर तू चित्त लगाकर, हम चित्त लगाकर कई बार मैच देखने लगते हैं, हां कि मैच लगा है, पूरा कॉन्फिडेंस, चित्त लगा हुआ है मैच में, पूरा ध्यान मैच में लगा हुआ है, कोई खास पिक्चर लगी पूरा चित्त लगा के उसको सुन रहे हैं, फेवरेट चीज लगी पूरा मन लगा हुआ। परमेश्वर कहता है अगर ऐसा ही मन तू मेरे वचन के ऊपर लगाएगा तो निशानी होगी कि तू सब जातियों से श्रेष्ठ होगा और तू उधार देगा और लेगा नहीं, क्योंकि उधार लेने वाला देने वाले का दास होता है, उसका नौकर होता है। और परमेश्वर चाहता है कि तुम अन्य जातियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए वो तुमको नौकर बनता हुआ देखना नहीं चाहता। अब जब उस औरत को वचन मालूम हुआ, उसने टाइथ निकालना शुरू किया। कहती मुझे उन लोगों के फोन आने लगे, मेरे कस्टमर्स जो 5 साल पहले मुझे छोड़ चुके थे। कहती उन कस्टमर्स के फोन आने लगे जो बल्क में मुझे ऑर्डर देने लगे, जो 5 साल पहले 7 साल पहले कस्टमर्स का लिंक टूट चुका था, वो मुझे कॉल करने लगे। कहते ऐसे अनएक्सपेक्टेड कॉल्स मुझे आने लगी मेरे बिजनेस के लिए, और मेरा बिजनेस इस तरह से अनएक्सपेक्टेडली ग्रो करना शुरू हो गया कि आज वो औरत पूरी तरह से कर्जे से 100% आजाद हो चुकी है। और उसने फैसला किया कि आज के बाद कुछ भी हो, जितनी ग्रेस होगी, जितना पैसा होगा, हम उसमें बिजनेस करेंगे, लेकिन बैंक से लोन नहीं उठाएंगे, टाइथ पे करेंगे। और जब उसने फैसला किया, परमेश्वर ने उसे बरकत दी, दिनों और महीनों में उसका लोन उतरा। और फिर देखो क्या हुआ, परमेश्वर ने उससे बात की, उसने कहा मेरी बेटी एक बात को सुन। परमेश्वर ने कहा तू अब टाइथ नहीं निकालेगी, तू टाइथ को डबल करेगी और 20% निकालेगी। वो घबरा गई, बहुत अमीर थी और लाखों में उसका टाइथ था महीने का। तो उसे मालूम था अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है तो ये उसका कुछ मकसद होगा। कहती मैंने हां किया, मैंने फॉलो करना शुरू किया। और कहती जैसे ही मैंने फॉलो करना शुरू किया, कुछ ही महीनों बाद 2008 का रिसेशन आया अमेरिका में। कहती जब 2008 का रिसेशन आया, मेरे जैसे कई बिजनेस फ्लॉप हो गए, जमीन पे आ गए, रोड पे चले गए, कर्जा लेना तो दूर, कर्जा मतलब इंस्टॉलमेंट्स के उनको लाले पड़ गए। पर कहती मेरा इकलौता बिजनेस ऐसा था जो रिसेशन में भी डूबा नहीं और फलवंत हुआ और बढ़ा, क्योंकि मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना था। हालेलुया। एज ए क्रिश्चियन आपको यह बात समझ रखनी है कि परमेश्वर नहीं चाहता आप कर्जा लें। हालेलुया। मैंने अपनी टीम को बता दिया कि जहां पर सीए ने बोला भी है ना कि आप इतना बड़ा कैश की जगह ये चीज मत लो, चेक में चीज मत लो, अब वो भी हम नहीं करें। पूरी चीज खुदावन के नाम में कर्जा फ्री। ये चर्च इमेजिन करो, लोग जब पास्टर्स मिलते हैं, लोग मिलते हैं, तो छोटा सा एक प्रोजेक्ट होता है, उसमें 20 लाख का कर्जा होता है। आप इमेजिन करो ब्रांचेस, सैकड़ों ब्रांचेस, मेन ये प्रेयर माउंटेन, एक एक चीज लाखों और करोड़ों में बनी है और चर्च के ऊपर कोई कर्जा नहीं, 1 रुपए का भी चर्च के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। परमेश्वर ये प्रूफ करना चाहता है आपकी लाइफ पे कि आप लोग अलग हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बोलोगे इम्पॉसिबल है कि मैं ऐसे कार ले लूं, इम्पॉसिबल है कि मैं घर ऐसे बना लूं अगर मैं बैंक को इन्वॉल्व नहीं करता हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या करना है, आपको वचन में ध्यान से सुनना है। दूसरा राजा 4 उसकी 1 से 7 आयत में लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और
तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, जिसका वह कर्जदार था। वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को नौकर बनाने के लिए ले जाए, लाइफ टाइम स्लेव बनाने के लिए उसको वो लेके जाना चाहता था दोनों पुत्रों को। कौन से बेटे थे दोनों? एक नबी के, एक प्रॉफिट के बेटे थे। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़कर कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा। आप लोग ये बात करेंगे, कर्जा देने वाला आपको कॉल ना करे, आप उनको कॉल करें, आप उनको बताएं कि आप यहोवा को मानने वाले हैं, आप यीशु को मानने वाले हैं, आप आगे से कर्जा नहीं उठाने वाले, क्योंकि ये स्पिरिट आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। ये एक स्पिरिट है, कर्जा उठाने की स्पिरिट है, ये एक आत्मा है। हर टाइम कर्जा उठाना, 200 रुपया दें तुझे वापस करता हूं, 500 दें तुझे वापस करता हूं, 2000 दें तुझे वापस करता हूं, 2 लाख दें तुझे वापस करता हूं, 5 लाख की कमेटी उठाई मैं वापस करता हूं, 10 लाख दें मैं लोन ले लेता हूं, मैं वापस करता हूं, बैंक से ले लेता हूं, धीरे धीरे वापस कर दूंगा। आज से आपकी लाइफ से कैंसिल है इन जीसस नेम। फायर के साथ, आग के साथ, मस्से के साथ, इस अनॉइंटिंग के साथ, इस प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के साथ ये कैंसिल है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। आप बोलेंगे काम कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा? क्योंकि आप लोग ऐसा देखते आए हो, आप लोग दूसरे लोगों को ऐसा करता देखते आए हो, क्योंकि उनकी लाइफ में परमेश्वर नहीं है, पर आपकी लाइफ में परमेश्वर है। आमीन। आपको यह भी समझना है, फिर दूसरे हीलिंग नहीं ले पाते, दूसरे दुष्ट आत्मा से डिलीवरेंस नहीं ले पाते। पागल है तो पागल ही रहते सारी उम्र, लेकिन हम ऐसा नहीं होता। एक क्रिश्चियन बंदा डिलीवरेंस भी लेता है, हीलिंग भी ले लेता है, खुदाबंद से, पागलपन से आजादी भी ले लेता है, बीमारियों से शिफा भी ले लेता है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा भी ले लेता है। तो कर्जों से छुटकारा भी तुम लेने पाओगे यीशु मसीह के नाम में बहुत जल्दी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो ये स्पिरिट जो है आपको फॉलो करनी, क्योंकि परमेश्वर जो है उसकी इच्छा आपकी लाइफ में यही है। आमीन। नीति वचन 22 उसकी 4 आयत में लिखा, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। अगर आप नम्र हैं, वो नम्र नहीं जो एक गरीबी एक व्यक्ति को नम्र बना देती है, वो नम्रता नहीं है, वो मजबूरी है। किसी व्यक्ति को नम्र देखना है तो तब देखो जब उसके साथ बहुत सारा उसके पास पैसा आ जाए, तो भी वो नम्र है कि नहीं। वो गरीबों से कैसा व्यवहार करता है, कैसे बात करता है, कैसे जीता है, उस नम्रता की परमेश्वर बात कर रहा है जो फेक नहीं है। लोग फेक नम्रता दिखाते हैं, मुंह के मीठे होते हैं, लेकिन वो नम्रता नहीं है, वो एक्टिंग है जो लोग करते हैं। खुदा ने तुम्हें एक्टिंग करने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन अगर तुम नम्रता है और यहोवा का भय है, यहोवा का भय होगा तुम व्यभिचार नहीं करोगे, यहोवा का भय होगा तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। वचन कहीं तोड़ा गया है, कुछ ऐसा खाया गया है जो आपने नहीं खाना, कुछ ऐसा किया गया है जो आपने नहीं करना। तो जब शैतान को आपने इन्वॉल्व कर लिया तो उसका काम है कर्जा देना, उसका काम है बीमारी देना, कंफ्यूजन देना, लिमिट लाइफ देना, लिमिटेड, जो लिमिट में रहे। लेकिन जब परमेश्वर इन्वॉल्व हो जाता है तो वो 5 रोटियां और 2 मछलियां जो फिलिप्पुस कहता था कि 200 दिनार की भी रोटी हम मोल लेंगे तो लोगों के लिए काम नहीं आएंगी, और पतरस का भाई कहता था कि परमेश्वर 5 रोटियां और 2 मछलियां इतने लोगों के लिए क्या है। लेकिन बाइबल कहती है 12 टोकरियां उनमें से बची। जब परमेश्वर आपकी परिस्थिति में इन्वॉल्व होगा, आपके पास बचेगा, इनफ होगा, ज्यादा होगा, आप उधार दे नहीं पाएंगे बहुत जल्दी, आप कर्जा देंगे लेंगे नहीं जीसस ने। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको यह प्रॉमिस करना होगा कि आपको इस मेंटालिटी से बाहर आना होगा। क्यों यहूदी लोग आज पूरी दुनिया में छाए हैं? क्यों यहूदी लोगों का बिजनेस टॉप वर्ल्ड क्लास बिजनेसेस उनके पास है? अमेरिका में कुछ एरियाज ऐसे जो पूरे एरिया यहूदी लोगों के हैं, पूरे के पूरे मीडिया उन्होंने खरीदे हुए हैं, खरबों रुपए के, अरबों खरबों रुपए के। इंडिया का मीडिया देखो कितना करोड़ों, हजारों करोड़ों में है, लाखों करोड़ों में सिर्फ इंडिया का। और जो अमेरिका का मीडिया है
वो सिर्फ अमेरिका को नहीं, पूरे दुनिया को जहां इंग्लिश बोली जाती कवर करता है, दूसरे एरियाज को भी। वो अगर इंडिया करोड़ों में है तो वो खरबों ट्रिलियंस डॉलर्स में है, और यहूदियों ने कब्जा किया हुआ है। रीजन यही रीजन, उनको देने की आदत डाली जाती है बचपन से। एक बच्चा अगर चर्च में भी जाएगा तो चाहे 2 रुपए लेके जाए, 10 रुपए लेके जाए, लेकिन बच्चे को भी हाथ से वो बुआते हैं। उनको आदत दी जाती है कि देना है, देना है। अगर देने की आदत होगी तो खुदा तुम्हें देगा, और तुम देने की आदि बन जाओगे और तुम्हें और परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में ऐसी होती हैं, घटनाएं, पर बाइबल कहती है, उसने कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा थोड़ा सा तेल है। बात थोड़े की नहीं, बात यह नहीं है कि आज तुमने 500 बोया के 50 बोया। बात परमेश्वर पैसों को नहीं देखता, लेकिन किसी ने 50 अपने 60 रुपए में से बो दिए हैं, और किसी ने 500 अपने लाख में से बोया है। परमेश्वर 500 को अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन 50 को अप्रिशिएट करता है, जो घटी में बोया गया, थोड़े में बोया गया है। जब आप थोड़े में से भी बोना शुरू करते हैं, थोड़े से में भी वफादार रहना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपको दिखाता है और बताता है कि मैं जीवित परमेश्वर हूं, और मैं तेरे सारे इंतजामों को करूंगा। मैं आसमान को खोलूंगा, मैं तेरी जरूरतों को स्वर्गीय भंडार से पूरा करूंगा। आमीन। आप जानते हैं, बहुत सारे पास्टर्स की मैंने स्टडी की है, पास्टर्स प्रीच करते हैं टाइट का, लेकिन खुद टाइट नहीं देते बहुत से पास्टर्स। और अगर आप उनकी लाइफ में देखें, बहुत से पास्टर्स फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि जो वो प्रीच करते हैं उसे प्रैक्टिस अपनी लाइफ में नहीं करते। हालेलुया। आज जो चर्च में आप करोड़ों रुपए का साउंड लगा हुआ देखते हो, किलोमीटर के हिसाब से आप बैठ जाओ तो भी आवाज आएगी आपको, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। चर्च में किराए पे साउंड आता था, तो चर्च सिर्फ, पहले तो ऐसी चर्च थी कि सिर्फ साउंड का किराया पूरी ऑफरिंग से देती थी। तो मैंने कहा कि अपना साउंड लेते हैं, तो मैं पैसे जोड़ने लगा। मुझे मालूम हुआ कि एक छोटा मोटा साउंड होता है तो वो 5,000 4,000 लोगों में चल जाएगा। सिर्फ 6-10 लाख का साउंड होगा, 12 लाख का, 15-20 लाख का हो जाएगा, तो साउंड बन जाएगा। तो पैसे जोड़ने शुरू किए, ये पैसे जोड़ रहे, पैसे जोड़े, 50 अनाउंस किया, किसी ने 20,000, किसी ने 50,000 बोना शुरू, किसी ने 5,000, 500, 1000 बोना शुरू किया। खाते में पैसे इकट्ठे हो गए 6 लाख। अभी भी पूरे नहीं है, अभी भी 4 गुना और पैसे चाहिए, 3 गुना चाहिए साउंड लेने के लिए। चलो वेट करते हैं, वेट करते हैं। प्रार्थना में था, परमेश्वर ने कहा पूरे का पूरा अकाउंट अभी खाली कर दे। तब मेरे पास, अब इंटरनेट बैंकिंग नहीं, मैं रखता नहीं अभी, तब मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग तब भी थी। आज से आप लगा लो, मैं 15-16 साल 17 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो रात को मैंने अकाउंट अपना ओपन किया और सारा का सारा पैसा एक मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया। थोड़े दिन बाद एक फैमिली मेरे पास आई, तो उसने कहा कि परमेश्वर ने हमारे दिल में डाला है कि हम अपना प्रॉपर्टी बेच के चर्च को साउंड लेके दे, और इस तरह से चर्च का पहला साउंड खरीदा गया था। अब चर्च का मतलब वो साउंड जितने का आया, जितने का वो था, इतने के तो अब माइक नहीं आएंगे, लेकिन बात क्या थी, वो बोया गया। बात क्या थी, परमेश्वर की आवाज को सुनना, परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को जब थोड़ा है तब फॉलो करना। परमेश्वर आपको सिखाता है कि जब आप फॉलो करेंगे तो परमेश्वर की ग्रेस और मसा और उसका जो फेवर है, उसकी जो बरकत है, परमेश्वर का हाथ जो है वो आप और आपके बिजनेस में रहेगा। और अगर आप उसके वचनों के मुताबिक चलेंगे, जो परमेश्वर कहता है उसे करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये चर्च एक रेवोल्यूशन, एक आप नया ट्रेंड शुरू करेंगे, जहां आप लोन फ्री, कर्जा फ्री कलीसिया होंगे। अपने घरों में भी मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको दावा करता हूं, प्रोफेटिक वर्ड, टॉप प्रोफेटिक वर्ड आपको देता हूं। आप एग्जाम्पल होंगे। आप कर्जा देंगे नहीं, आप कर्जा लेंगे नहीं, कर्जा देंगे, आप एग्जाम्पल होंगे। सुना मेरी बात, अगर आपको 45 लाख की भी कार लेनी होगी, आप उसे ऐसे ही खरीदेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं। आपको घर बनाना होगा, आप बनाएंगे, लेकिन उससे पहले परमेश्वर आपको सीधा करेगा, आपको सिखाएगा। ग्रेस में चलना है। अगर मेरे पास आज स्कूटर की ग्रेस है, मैं लोन लेकर कार लेना नहीं चाहूंगा। मैं उसी ग्रेस में खुश रहूंगा, वचन पे चलूंगा, वचन को मानूंगा, प्रेयर करूंगा, जोड़ूंगा, सब काम करूंगा और वेट करूंगा उसकी ग्रेस की। आप इमेजिन करना, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आप इस तरह से परमेश्वर के वचनों पे चलोगे, मैं आपको दावा करता हूं, वो चीज जो आपने 5 साल बाद सोची है, 5 महीने में अपनी ले लोगे बिना लोन। ओ आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया।
हालेलुया। वो लोग नहीं जो गाड़ी का थोड़ा बहुत लोन है या बाइक का लोन है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। वो लोग हाथ खड़ा करो जिन पे भारी कर्जे हैं, बहुत बड़े बड़े, 60 लाख 70 से बड़े बड़े कर्जे, हाथ खड़ा करो। बाइक वाले, गाड़ी वाले, वो छोटा मोटा लोन 10-20 लाख, चिंता मत करो, वो चुटकी मार में निकलने वाला, चुटकी बजने वाली। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। खुदा आपके बिजनेस को बढ़ाए, वो आपको डिवाइन हेल्प दे, वो कैसे भी करे, आपकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़े, वो कैसे भी करेगा, वो करेगा, आप देखोगे। ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है, क्योंकि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी जनरेशंस की बात कर रहा हूं। जनरेशंस, ये पैटर्न आपकी जनरेशंस फॉलो करेंगी। अब जनरेशंस, ये आपकी जनरेशंस में देख रहा हूं स्पिरिट में। आपके जो बच्चे पोते पड़पोते होंगे ना, वो ऐसे चीजें लेंगे, बड़ी बड़ी जहाज भी ऐसे लेंगे जैसे कुल्फी लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। परमेश्वर अपने वचन का आदर करेगा, वो अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा। आप उसके वचन पे चलेंगे, वो आपको इतना शॉकिंग सरप्राइज देगा आपको, आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। परवाह मत करना कोई क्या कहता है, जस्ट फॉलो करना। जो मैं आपको बोल रहा हूं ऐसा होगा आपकी लाइफ में, यह 100% होगा। आप लोन फ्री घर बनाएंगे, लोन फ्री गाड़ियां लेंगे, लोन फ्री काम करेंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन हो चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।